हाँ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मृदा। ठीक है, भारत की हम सोइल को बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी इंडिया में कितने प्रकार की कितने टाइप्स की मृदा पाई जाती है? 8 टाइप्स की आपकी सोइल पाई जाती है। ठीक है, तो 8 प्रकार की आपकी मिट्टी होती है जो कि हमारी भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो मृदा का विज्ञान नाम क्या होता है? मृदा का विज्ञान नाम आपका होता है पेडालॉजी। पेडालॉजी आपकी मृदा का नाम है। मृदा का क्या नाम है? पेडालॉजी। ओके, जो आपकी मृदा है ये कौन सी भाषा से आए निकल कर आई है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द आपका सोलम से निकल कर आई है। ये आपका जो शब्द है सोइल, तो वो किससे निकल कर आई है? आपकी लैटिन भाषा के सोलम से निकल कर आया हुआ है। ठीक है, तो सोलो जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपका फर्श, फ्लोर होता है। इसका अर्थ होता है आपका फ्लोर। ओके, तो ये इसका अर्थ क्या है? फर्श। आपका मृदा का अर्थ होता है फर्श। और ये कितने टाइप्स की है? भारत में 8 प्रकार की होती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? विज्ञान नाम क्या होता है मृदा का? पेडालॉजी होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की 8 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी होती हैं। देखो, फर्स्ट होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जो वो मिट्टी होती है जो आपके पर्वतों से ढह ढह कर आती है, वही एकत्रित हो जाती है, वही आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी और देश के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनती है। जैसे नदियों से आज सब कुछ आके आता रहता है ना, इधर से उधर से, तो जो नदियों के द्वारा अवसाद इकट्ठे होके आते हैं इधर उधर से, वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ओके, फिर है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है? बहुत नमी पर बनाए रखती है, बहुत देर में बहुत जल्दी सूखती नहीं है, बहुत चिकनी टाइप होती है काली मिट्टी। ओके, तो काली मिट्टी नमी बनाए रखने वाली अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। काली मिट्टी क्यों किस लिए जानी जाती है? अपनी नमी बनाए रखने के लिए। और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि कपास की में क्या चाहिए? पानी। तो एक जो कपास की आपकी फसल होती है उसमें ये ज़्यादा उपयुक्त होती है। यह कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी काली मिट्टी? महाराष्ट्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आपके गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दे रखी है काली मिट्टी की किन किन जगहों पर पाई जाती है, आप उसके शॉर्ट में भी जा सकते हैं। ओके, फिर आपका 3rd नंबर का लाल मिट्टी बोले तो लाल कलर की। ठीक है, इसलिए जानी जाती है। यह भारत में एक व्यापक रूप में फैली हुई है। लाल मिट्टी आपकी चारों तरफ फैली हुई है, सभी जगह पर पाई जाती है। फिर है आपकी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो लेटेराइट मिट्टी है वो कहाँ कहाँ है? आपकी कर्नाटक में है, केरल में मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है, ओडिशा में मिलती है, के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो आपकी लेटेराइट मिट्टी है कहाँ पाई जाती है? जो पहाड़ी क्षेत्र टाइप के हैं वहाँ पाई जाती है। ओके, और आपके जो लेटेराइट मिट्टी होती है किसका उत्पादन करने में? चाय और कॉफ़ी। आपका चाय एंड कॉफ़ी उगाने के लिए उपयुक्त होती है आपकी कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। तो क्वेश्चन क्या बन गया कि लेटेराइट मिट्टी के लिए कौन सी आपकी किस लिए उपयुक्त होती है? तो वो चाय और कॉफ़ी के लिए। ओके, फिर आपका 5 नंबर पे है रेगिस्तानी मिट्टी। जो कि रेगिस्तानी मिट्टी है तो सबको पता है रेगिस्तानी मिट्टी कैसी होती है? बहुत ड्राई मिट्टी होती है, शुष्क होती है, वहाँ पे पानी की उस मिट्टी में कमी होती है, तो वो क्या होती है? शुष्क मिट्टी होती है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियों में विकसित होती है। ये किस में होती है? शुष्क और अर्ध परिस्थितियों में विकसित होती है, जैसे बहुत कम पानी में भी विकसित होती है। और यहाँ मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाएगी? आपकी राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जो गुजरात के हिस्से आपके राजस्थान से टच होते हैं वहाँ पाई जाती है आपकी रेगिस्तानी मिट्टी, जो कि आपकी ड्राई मिट्टी होती है। ओके, वन और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, 6 नंबर पे आपकी कौन सी है? वन और पर्वतीय। जो पर्वतीय मिट्टी होती हैं यह कहाँ से आएंगी आपकी? यह हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से और वनों में पाई जाती हैं। और इसकी अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है ये वाली मिट्टी। ओके, 7 आपकी पीठ या दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी जो दलदल कीचड़ टाइप की होती है, कहाँ पर पाई जाती है? आपकी सुंदरबन जैसे दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके,
फिर आपकी क्षारीय और लवणीय मिट्टी, जिसमें क्षार होता है आपका, लवण मिट्टी होती है, ये पश्चिमी गुजरात और आपके सुंदरबन जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है और खनिज समृद्ध होने के बावजूद खेती के लिए अनुपयुक्त हो सकती है। तो इसको क्या होता है, ये उपयुक्त होती है इसमें क्योंकि खनिज लवण होते हैं आपके, क्योंकि ये आपकी क्षारीय और लवणीय होती है, इसलिए अनुपयुक्त मानी जाती है खेती के लिए। ये आपकी 8 प्रकार की मिट्टी हो गई। हम इनकी मिट्टियों के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। मृदा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मृदा के लिए, मिट्टी के लिए झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। जो भूमि निम्नीकरण हो जाती है वो जो आपका झारखंड छत्तीसगढ़ में वो किसके कारण होता है, तो वो खनन के कारण, जो वन उन्मूलन होता है, ठीक है। हम बहुत सारे पेड़ काटते जा रहे हैं, जो पेड़ काटते जा रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण हो रहा है। वो किस कारण हो रहा है, खनन के कारण, वन उन्मूलन, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोच्च ढंग से होती है, सर्वोत्तम ढंग से होती है। तो वो जो कौन सी प्रकार की मृदा है जिसमें गेहूं की खेती होती है, वो जल विकास वाली दोमट मिट्टी। कौन सी, दोमट मिट्टी, जिसमें जल रुके नहीं, ठहरे नहीं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, जलोढ़ या लैटेराइट, लाल तथा रेंगुर में से कौन सी मृदा बेसाल्ट लावा, जो आपका बेसाल्ट होता है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है। तो किसके कारण, आपका बेसाल्ट जो लावा के कारण कौन सी मिट्टी बनती है, ना तो देखो ना को आपकी जलोढ़ बनती, ना लैटेराइट बनती, ना लाल, तो वो कौन सी, रेंगुर मृदा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, रेंगुर मृदा होती है वो सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो वो किस राज्य में पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है, कौन सी, रेंगुर मृदा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया किससे संबंधित है। जो आपकी जो दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी क्रिया होती है वो किससे संबंधित है, आपकी मिट्टी से, सॉइल से संबंधित है, ठीक है। गांव के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का कारण क्या है। जो गांव में जो गांव नहीं, गंगा, वेरी सॉरी, गंगा के जो मैदान है वहां पर आपका जो गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बनी हुई है, बहुत अच्छी मृदा है। तो वो किस कारण है, देखो वार्षिक बाढ़ एवं आपके नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव के कारण। जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव हो जाता है, नदियों के द्वारा बह के आती है, तो वो गंगा के मैदान में उर्वरता बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है। तो उसको पुरानी जो मृदा थी तो वो कौन सी है, बांगर, कौन सी मृदा है, बांगर कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत के पूर्वी तट में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जलोढ़ मृदा का रंग कैसा रहता है। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका होता है आपका हल्का धूसर या फिर राख धूसर बोलते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, जलोढ़ मृदा किस फसल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जब सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी फसल के लिए होती है, ये चावल उत्पादन के लिए। तो जलोढ़ मृदा आपकी किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है, चावल उत्पादन के लिए। तो आपकी 8 टाइप्स की आपकी सोइल होती है इंडिया में जो कि पाई जाती है, और आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।